मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूं कि अब की बरसात में एक भी बूंद जो है ना पानी का कहीं रुका नहीं, पानी निकलता गया। नाले हमने सारे के सारे पीडब्ल्यूडी के नाले भी साफ करवाए। पवन जी, उत्तम नगर विधानसभा में समस्या आ रही है, चारों तरफ सीवर 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 की बात आती है कि सीवर भरे हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितना काम कर रहे हो और क्या कहना है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये उत्तम नगर की समस्या है या पूरी दिल्ली की समस्या है, ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। गए 11 साल में जिस प्रकार से दिल्ली एक ऐसी दिल्ली जो देश की राजधानी थी उसको सलम बना दिया। पीने का पानी, निकास के लिए शिविर की व्यवस्था, सारी नालियां जो है ना सबको रोककर जो है ना उनके ऊपर जो है ना पूरी तरह से बंद कर दिए गए। नाले एमसीडी के सारे बंद कर दिए गए। और हालात ये है कि भाई जो 9 इंच का पाइप या 7 इंच का पाइप या 6 इंच का पाइप, उन हालातों में किस प्रकार से पानी ले सकता है। जिन प्रकार की चीजों को, नाले का पानी भी उसी बात है, नाले का पानी भी उसी बात है। एमसीडी कुछ करना नहीं चाहती थी। यहाँ के नगर निगम पार्षद चारों के चारों जो ना नगर निगम पार्षद यहाँ जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम पार्षद जीते हैं वो अपने काम में लगे होंगे, लेकिन इस साइड में जो भारतीय जनता पार्टी का कोई नगर निगम पार्षद है नहीं। चारों के चार जो है नगर निगम पार्षद उत्तर नगर में आम पार्टी के चारों कहीं दिखाई नहीं देते। जो आवाज सुनने को मिलती है उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, वो आप सब लोगों को पता है। इन हालातों में जो ना जाकर वो सीवर जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, सीवर की कहाँ समस्या है, अगर इसको आप अपने कैमरे पर लेकर आओगे तो आपको ईमानदारी से ये भी दिखाना पड़ेगा कुल मिलाकर जो नगर निगम की नाली और नाले हैं वो सारे के सारे जो ना सीवरों के साथ क्यों जोड़े गए, उनका पानी का निकास कहाँ हो रहा है, कब साफ हुए थे, कौन से मत से साफ हुए थे, और आज जो हालात हैं उन हालातों को साफ करने के लिए क्या मतलब सारी बॉडीज को मिलकर काम नहीं करना चाहिए। ये अपने आप में एक समस्या आई हुई है और जिसका समाधान करने के लिए केवल एक एजेंसी काम करेगी तो एक एजेंसी काम कर नहीं सकती, क्योंकि जो एरिया नगर निगम का मिला हुआ है, एक व्यवस्था दिल्ली में कायम है। इतने फुट का नाला निगम के पास है, इससे ज्यादा नाला दिल्ली सरकार के पास। नगर ये नालियां जो ना निगम के पास में और सीवर जो ना दिल्ली सरकार के पास में। ये एक ऐसी जटिल चीजें हैं जिनको हम लोगों को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता में जो निगम पार्षद है, क्या वो आप लोग के साथ चल रहे? नहीं, मैं उनके साथ चलना चाहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई मिलकर काम करना चाहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो भी चुने गए लोग हैं जो जनता ने चुने। तो एक समय सोचा होगा उन्होंने कि ये लोग काम करेंगे, और मुझे भी चुना है तो यही सोचकर चुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अगर एमएलए आएगा तो काम करेगा। विधानसभा में जल बोर्ड और एमसीडी अगर मिलकर काम करे, नालियां साफ की जाए तो समस्या का हल हो सकता है। नहीं, अगर जो आपने कहा अगर का तो शब्द प्रयोग नहीं होता। अगर एजेंसियां काम करती हैं, नगर निगम भी काम करती है, दिल्ली सरकार की व्यवस्था भी काम करती है, तो वो एक टीम के रूप में काम होगा और उस टीम के रूप में कोई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का झगड़ा ही नहीं रहेगा और लोगों को राहत मिलेगी। अब सारे के सारे सुबह से लेकर शाम तक मैं आप 2 बजे से मैं आपको भारतीय जनता पार्टी, आप तो ताकर तो नहीं आए, मैं अभी लोगों की सुन रहा हूँ, अभी आपने देखा है, तो वो भी अपनी अपनी जगह पर जो उनके पास में काम है वो अपने काम के बारे में सुने लोगों को, और जहाँ काम का निपटारा हो सकता है निपटारा करवाएं। लेकिन दुख और दर्द की बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई काम चलेगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा। मैं आपको केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो क्षेत्र दिल्ली के हैं, अभी आपने एक जब आप उस पर नहीं थे रामदत्त कॉलोनी की आपने चर्चा की, अब अगर आपने एक व्यवहारिक ऐसी बात करते करते अपना विषय निकाला, कोई आपके मन में नहीं था। ये बात सही है कि भाई जो ना पानी जो निकल रहा है, जो सीवर का पानी निकल रहा है वो कोई एक विधानसभा तो निकल नहीं रहा,
हर विधानसभा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, और वो जो जुड़ी हुई विधानसभा है, जिसका विधानसभा का क्षेत्र खत्म होता है तो इसका मतलब दूसरी विधानसभा का चालू होता है। अब अगर मान लिया उसका पानी निकल रहा है, परंतु वही पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट के ऊपर जो दूसरी विधानसभा पानी जो रुका हुआ है, तो हम लोगों को सबको मिलकर इस प्रकार की भी चिंता करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर उन सारे क्षेत्रों का पानी निकालने के लिए उन सारी व्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ में कहाँ ये प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम को देखकर चीजों को कैसे इसका निराकरण हो सकता है, इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा। और गए 11 साल में इस प्रकार की चिंता की नहीं, अब उसकी चिंता हो रही है। अब क्योंकि चिंता हो रही है, इसी कारण से जनमत जो है ना, वो ये चाहता है कि तुरंत मतलब एकदम चीजों को निपटारा हो जाए। अब आप बताइए कि किसी घर में कोई काम हो रहा है तो वो काम करने वाला कहता है 5 दिन में कर दूंगा, वो 2.5 महीने नहीं निकलता। ये टूट गया जी, ये उसको ऐसा करना, इसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, अरे ये काम तो बहुत लंबा है। अब जिस उत्तम नगर विधानसभा की आप चर्चा कर रहे हैं, आप चौंक जाएंगे जो मैं कह रहा हूँ। 288 किलोमीटर में उत्तम नगर विधानसभा का फैलाव है। उसमें 5 फुट की गली भी है, उसमें 3 फुट की गली भी है, उसमें 10 फुट की भी गली है। अब जो छोटी गली है उसमें गाड़ियां जा नहीं सकती सब, और कुछ जो है जो गलियां हैं वो रोड से नीचे पड़ गई, नाला भी ऊपर हो गया, नाली रुक गई है और वो नीचे पड़ गई, तो सीवर की स्थिति ऐसी होगी। आपके जल बोर्ड के कितने कर्मचारी आपके? नहीं, मेरे यहाँ 4 वार्ड हैं। 4 वार्डों में जैसे 2 वार्ड अगर नवादा के उसमें लगा लें तो जो गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां पर एक गाड़ी के ऊपर 2 साथ रहते हैं, बाकी 26 का एक स्टाफ ऐसा है जो वो लेबर काम करती है। तो वो एक अलग प्रकार की समस्या है। तो एक बात आई है कि जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, अभी आपने देखिए जो समस्या कैसे पैदा होती है। मेरे यहाँ सेवक पार्क है, उसमें 8 पोलिंग बूथ है। अब आपके साथ में द्वारका है, इसका पानी रामा पार्क रोड का पानी जो शिवर का है, और सेवक पार्क का जो वो निकलता द्वारका में। 2.25 महीने पहले उसकी वो लाइन बैठ गई। अब मैं सेवक पार्क के लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि भाई हम तो जितना कोशिश हो सकते हम कर ही रहे हैं, हम तो निकाल ही रहे हैं, रोज साफ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसी समस्या आ गई, इसमें समय लगेगा। जब समय लगने की बात कहती है तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उनको लगा नहीं आप कैसे, हमने तो आपको चुनकर भेजा, आप निकालिए इसको, कैसे निकालने। ये एक ऐसा पक्ष है जो पक्ष जो है ना जनता को ये ध्यान में आना चाहिए। कुल मिलाकर चीजें जो है ना जी, अगर कोई चीज डैमेज हो गई है उस चीज को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, परंतु वो कहेगा जी मैं नहीं जानता इस बात को, मेरा शिविर साफ होना चाहिए। अब ये इस प्रकार की जो चीजें हैं, उन सारी चीजों में आप देखेंगे कि जो शिविर यहाँ डला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह पर शिविर का कनेक्शन ही नहीं है एक दूसरे के साथ। अब उनको मैं ढूंढ रहा हूँ उनको ठीक कैसे दुरुस्त कैसे किया जाए ताकि लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। आप ना आपके चैनल के माध्यम से होती, ना दूसरों के होती। जो समस्या दिखाई देती है चर्चा उस बात की होती है। अब आपके चैनल मतलब आपके ही उससे मैं कह रहा हूँ, मिंदापुर है 11 साल अगर दिल्ली में एक विषय सारे के सारे देश भर दुनिया में फैलाने की कोशिश किया कि एजुकेशन का नया मॉडल है, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा, लेकिन दिल्ली सरकार का जो स्कूल है जिसमें लगभग 5,000 बच्चे पढ़ते हैं, उसका शिविर का कनेक्शन शिविर में है ही नहीं। मॉडल है क्योंकि बोलना ही तो है। अब जब हमारी सरकार बड़ी रेखा हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई तो हम लोगों ने भी संज्ञान लिया, उन्होंने भी लिया, अब जाकर उनका कनेक्शन हो रहा है। अब बताइए कि 11 साल
बच्चा टॉयलेट में गया होगा, बेटियां गई होंगी, क्या क्या गुजरा होगा उनको। अब उनकी चर्चा नहीं करता कोई भी, चर्चा करता है कि जिसके जो जो आप अगर आप कई जगह पर गए होंगे तो 7 महीने पहले, 8 महीने पहले जिन जिन उत्तम नगर की आप गलियों से निकले होंगे, आपको या तो अगर पैंट आप डालते तो पैंट को आपने उठाना पड़ा होगा, पजामा डालते तो पजामा को उठाना पड़ा होगा, चप्पलें भी आपको निकालनी पड़ी होगी, जूता भी आपको निकालना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए गर्व से कह सकता हूं कि अब की बरसात में एक भी बूंद जो है ना पानी का कहीं रुका नहीं, पानी निकलता गया। नाले हमने सारे के सारे PWD के नाले भी साफ करवाए, और मैं बधाई देता हूं दिल्ली सरकार के जितने नाले तो उन पर भी हुआ, परंतु यहाँ जो MCD का जो हमारे DC साहब हैं और हैं, उनका भी भरपूर सहयोग रहा। मैं देखो किसी तरह की चीजों पर जो सत्य है सत्य कहना चाहिए। निगम की जो नालियां सीवर में जा रही है उनके खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? नहीं, हम लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग जो है ना इनको जो है ना जो भी व्यवस्था आपकी हो सकती है, और मैं तो आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, जो बजट अगर कहीं कमी है, जो हमसे हो सकता है, हमें बजट देने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु नगर निगम की नाली और नाले जो है दुरुस्त होने चाहिए, ताकि उसका पानी जिस व्यवस्था से जाना चाहिए वो उस व्यवस्था से ही जाए। मुझे उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उत्तम नगर में इस टाइम सिर्फ पवन शर्मा जी है और निगम पार्षद और सब कोई है ही नहीं। नहीं, मेरा ये कहना नहीं कि कोई नहीं है जी, भाई 4 नगर निगम पार्षद तो है ही जी, लेकिन चर्चा काम की हो रही है। जो उनको लगता है ये सरकार काम कर रही है, दिल्ली में सरकार आई है वो काम कर रही है, और हम लोग काम कर रहे हैं, तो सबको लोग कहाँ आएंगे जो उनकी सुनेगा, जो उनकी समस्या को निराकरण करेगा। तो एकदम दबाव जो है ना जी, वो सारा का सारा जो ना दिल्ली सरकार पर आकर खड़ा हो गया उत्तम नगर में। जनता को क्या मैसेज दें? नहीं, जनता को मैं 3-4 मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप उसको मेरे से पूछना चाहते हैं कि जो नए भवन निर्माण होते हैं, आप भवन निर्माण करिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उसकी बजरी है, उसका रोड़ा है, उसकी ईंट है, उसका पत्थर है, उसका सीमेंट है, ये सीवर से बचाकर चीजों का आप उपयोग करिए। आपको समर सीवर आप जो ना सीवर में मत छोड़िए, वो आपके लिए घातक होगा। मेरे लिए तो समस्या ही है, परंतु आपके लिए भी होगा। दूसरा, जो आप पत्थर की घसाई करते हैं, उसका सीमेंट और उसकी चीजें सीवर के साथ मत जोड़िए। दूसरा, अगर 9 इंच का या 7 इंच का या 8 इंच का जो पाइप या 5 इंच का पाइप नीचे सीवर का है, अगर आप 8 इंच का कनेक्शन देंगे और उसमें सब चीजें डाल देंगे, जो निकल क्या रहा है, आप अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ईंट निकल रही है, पत्थर निकल रहे हैं, बोतलें निकल रही हैं, तरपालें निकल रही हैं, कट्टे निकल रहे हैं, मैंने वो सारी चीज, बच्चा तक निकला। हाँ, बच्चा तक निकला हुआ, 4 महीने भून जो है ना वहां निकला, आपकी जानकारी में। अब मान लिया जैसे मेरी 2 दिन गाड़ी वहां लगी रही, मेरी का मतलब सरकार की 2 दिन गाड़ी वहां लगी रही, अब पुलिस ने अपना काम करना है, लेकिन लोगों कह रहे हैं हमारे घरों के सामने पानी खड़ा है। अब मैं जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है, मैं उसको कैसे रोकूं? परंतु इस समय इस प्रकार की समस्या जगह जगह पर खड़ी है। और एक और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप आग्रह करिए लोगों से कि भाई शील्ड अगर निकलेगी, यानी अगर गाद निकलेगी, कोई भी अपनी जगह पर गाद निकलवाना नहीं चाहता, उनको लगता है गाद उठेगी नहीं, हम कहते उठाएंगे, कहने ना ना ना, आप साहब यहाँ से आप अपनी गाड़ी ले जाइए, हम नहीं निकलने देंगे। पंप लगाने की बात आई, कहेंगे हम नहीं पंप चलने देंगे। सर, ऐसी समस्या बहुत आती है कि जो सीवर से गंद नहीं निकालने देते, उनके खिलाफ क्या? देखिए साहब, ये तो मेरी बात सुनिए, कोई उत्तम नगर की मतलब बाकी लोगों की भी समस्या होगी, जैसे निर्णय बाकी लोगों के साथ होगा, परंतु मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं, भाई ऐसा मत करिए।
हम उसकी व्यवस्था करने के साथ साथ कर रहे हैं काम। अब तो मेरे यहाँ हम प्लास्टिक की पन्नी लगाते हैं नीचे, और हमारा मन होता है कि भी जल्दी उठ जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि एकदम लाइन साफ करनी होती है, उस लाइन साफ करने में तो फिर चीजें आती ही, परंतु उनको लगता है क्यों यहाँ क्यों डाला जा रहा है। अरे भाई अभी तक तो कह रहे थे सीवर साफ नहीं हो रहा, आप सीवर साफ करें तो आपको ये समस्या दिखाई देती है। यानी सबको अपनी अपनी समस्या दिखाई देती है। अगर सबको अपनी अपनी समस्या दिखाई देगी तो सामूहिक समस्या कैसे हल हो, ये भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसके कारण से मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज जो आपने प्रारंभ में लाइन बोल रही थी कि उत्तम नगर में सीवर की समस्या बहुत भाव दिखाई देती है, मैं कहता हूं 8 महीने क्या था और 8 महीने के बाद कहाँ खड़े हैं हम, इसका भी आंकलन करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मेरे यहाँ नगर निगम पार्षद जो है लगभग 2.5 साल से है। मैं 8 महीने का हिसाब देने के लिए तैयार हूं, वो अपना 2.5 साल का दे दे। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूं, वो 10 साल का हिसाब किताब दे दे। मैं 8 महीने का हिसाब किताब देने के लिए तैयार हूं, वो कुल मिलाकर जो है जी 20 साल एक यहाँ विधायक रहे हैं, वो अपना हिसाब दे दे। भाई कुल मिलाकर आप जो है ना कहाँ तराजू लेकर खड़े हैं, उन तराजू का कहीं ना कहीं तो आकलन तो करना पड़ेगा ना जी। केवल किसी चीज को बोलना यह अधिकार आपका है, कोई आपको रोक थोड़ी सकता है जी, कोई नहीं रोक सकता आपको जी। लेकिन यह परिस्थितियां कैसे पैदा हुई और इनका निराकरण करने के लिए कितने प्रयत्न चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आई यहाँ, सारी चीजों को उन्होंने समझा और उसके साथ साथ के अंदर जो ना एक 50 एकड़ के पार्क की घोषणा वो करके गई। आज वो काम वहां पर काम चल रहा है, इसकी भी चर्चा करिए आप। ये आपको जो ना उत्तम नगर का जो मेट्रो की जो लाइन जा रही है नीचे, इस या गाय, यहाँ पर पशु, यहाँ पर कूड़ा, यहाँ पर करकट, ये वो, अब वो जो ना हमने उसका टेंडर हो गया, वहाँ बहुत व्यवस्थित चीजें बनेंगी जी और उसमें पेड़ पौधे लगेंगे जी, उसकी भी चर्चा करिए आप बिंदापुर मटियाला रोड गए होंगे जी, आपने वर्षों से देखा होगा आज किस नाला बन रहा है, वहां पर नाला किस व्यवस्था से बन रहा है, वहां पर रोड होगा अभी उसका जी, और एक बूंद भी पानी उसमें रुका नहीं जी। आप उसकी भी चर्चा करिए ना। फिर आप अगर आपने चर्चा करनी है तो आप चर्चा करिए ना जी। हमने सिविला कनेक्शन स्कूल के साथ करवाया, उसकी भी चर्चा करिए आप। हम पीने का पानी जो ना एक भी कहीं शिकायत नहीं आई, एक पूरे की पूरी गर्मी निकल गई। जहाँ जहाँ टैंकर पहुंच रहे थे हम टैंकर पहुंचाने का काम किया। हाँ ये मानता हूँ कि सीवर की लाइन और पीने के पानी की पाइप लाइन जहाँ जहाँ टकराई हुई है, उसके कारण से जो गंदा पानी आ रहा है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जो 11 साल की सरकार रही है उन्होंने उनके कारण से जो चीजें तकलीफ दे रही है, मैं उन लोगों में से हूँ, कोई अपनी अपनी बात नहीं कहता जी। मैं ये कहता हूँ सामूहिकता से यहाँ लगभग 3,17,000 यहाँ मतदाता है और 8 लाख के हिसाब किताब से पॉपुलेशन है। उसका अगर गणित हम बैठाएं तो उसमें जो जो चीजें आज दिखाई देती है उसको केवल एक आधार पर किया जा सकता है कि कुल मिलाकर हम जागरूक रहे। मैं जिन चीजों को आज हम लगे हुए हैं कि हम साफ करके, ये हमारा सीओ साहब यहाँ आए, हमारे मंत्री साहब यहाँ आए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री यहाँ आए, हमारे एलजी साहब यहाँ पर आए। अब ये जो आपको नाला दिखाई देता था, आज अगर उस पर जाएंगे उस पर पहले की उसमें रात के उसमें आप दिन रात का फर्क देखिए। फिर आप उनको ये भी बताइए कि आप समस्या तो गिना रहे हैं, अब नाले के ऊपर जो रोड बना रहे हैं हम, उसकी भी चर्चा करिए आप। अगर सबकी चर्चा करेंगे तो तब पता लगेगा कि वर्किंग क्या हो रही है और समस्याएं में इस समय जो समस्याएं हैं उनका निराकरण के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है। उत्तम नगर विधानसभा में मैं पवन शर्मा के नाते कह रहा हूं कि हम लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं। ये सब चीजों को कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना जी। अब आप बताइए, आप मेरे से तो बिना बताए आए हैं, मेरी तो आपकी बात नहीं। मैं अभी भी आपके यहाँ कार्यालय में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी समस्याएं सुनी जा रही थी, उनका निराकरण कैसे होता है, संबंधित व्यक्ति ऑफिसरों से बात की जा रही थी। हम भागने वालों में से नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के 28 साल के बाद 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार आई है, हमारा ये वचन है और हमारा ये प्रयास है कि दिल्ली अगर कूड़ा करकट और श्रम के नाते पहचानी जा रही थी 10 साल 11 साल में,
हम इसी दिल्ली को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन, विकसित भारत विकसित दिल्ली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे मंत्रियों का, हमारे सभी विधायकों का, हम मिलकर दिल्ली की 140 2.5 करोड़ जनता के साथ में मिलकर हम एक सुव्यवस्थित दिल्ली को, बढ़िया दिल्ली को आगे लेकर चलने का काम करेंगे, जिसमें स्कूल भी होंगे, जिसमें कॉलेज भी होंगे, शिविर की व्यवस्था होगी, पीने के पानी की भी होगी, खेलने का मैदान भी होगा, बाकी सब चीजों का भी। यमुना में देखिए आप, डुबकी लगाई कि नहीं लगाई लोगों ने? अब आप बताइए, उत्तम नगर विधानसभा में आप चर्चा कर रहे हैं शिविर की, 72 घाट थे यहाँ साहब, और एक जगह से भी शिकायत आपने सुनने को नहीं मिली होगी 72 घाटों पर पानी ना पहुंचाओ, उसकी व्यवस्था ना हुई। ये किसकी सोच है? ये देश के प्रधानमंत्री की सोच है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, ये हम सब लोगों को मिलकर काम करने की सोच है। तो मैं आपसे केवल इतनी बात कह रहा हूं कि समय लगेगा, परंतु हर चेहरे पर दिल्ली के नागरिक की मुस्कान होगी कि हम जो जिनको आशीर्वाद देकर लेकर आए हैं, आज वो हमारे काम में लगे हुए हैं, और दिल्ली को विकसित करने के लिए उनका जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। धन्यवाद।